हेलो 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 गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं आज आपको 8 जून 2020 की दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ रही है वो बताऊंगी। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बाय सरिता सीकर नवोदय। और सबसे पहले जो न्यूज़ है, जोए बिडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया गया। तो ये अभी स्टार्टिंग हुई है, वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाले हैं 2021 जनवरी में। तो अब ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रहेंगी कि कैसे कैसे वहाँ की स्टेप बाय स्टेप प्रेसिडेंट के लिए होते हैं चुनाव। सितंबर तक दुनिया में आ सकती है 2 बिलियन कोरोना वैक्सीन। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि सितंबर तक 2 बिलियन कोरोना वैक्सीन मिल रही है। घातक उल्कापिंड 2002 NN4 जून में पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। तो ये वैज्ञानिकों ने नासा के वैज्ञानिकों ने पहले बताया था कि ये 2002 NN4 नाम का उल्कापिंड जो पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। तो ये ऐसा, इससे कुछ क्षति नहीं हुई है। अमेरिका के बाद ब्राज़ील ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने की धमकी दी। तो अमेरिका के बाद ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से मारे जा रहे हैं। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने बताया है कि अब मैं WHO को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हर मिनट में वहाँ पे डेथ होती जा रही है, तो उनसे नहीं देखा जा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 करोड़ रुपए के साथ भुगतान संरचना विकास कोष की स्थापना की। तो ये अपने RBI ने किया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में भारत में 750 बाघों की मृत्यु हो गई है, और इसमें 143 तो लगभग ओनली मध्य प्रदेश के हैं। तो ये बहुत ही बेकार न्यूज़ रही है, जिसमें कि बाघ मारे जा रहे हैं। फोर्ब्स द्वारा विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली 100 हस्तियों में एकमात्र भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को शामिल किया। तो ये अपने अभिनेता अक्षय कुमार जी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इन्होंने इसमें भी PM केयर फंड में भी इन्होंने 25 करोड़ रुपए दान किए थे। भारत की 8 शिक्षण संस्थाओं को टाइम्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शामिल किया। तो ये अपने इंडिया के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी की बात है कि वहाँ पे 8 शिक्षण संस्थानों को जगह मिली। सरकार ने शहरी वनों के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन योजना लैंड की घोषणा की। नगर वन योजना लैंड ये बनाया गया है सरकार के द्वारा पर्यावरण दिवस पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल मनाया जाता है। तो ब्रिजेंद्र नवनीत विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि होंगे। ये ब्रिजेंद्र नवनीत है, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए स्थायी प्रतिनिधि इनको घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मेरे विद्यार्थियों कि क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का नाम अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया। तो ये अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस खेल में जब जीतते हैं खिलाड़ी तब दिया जाता है, तो ये थोड़ी सी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। और अभी तक कितनों को दे दिया ये अर्जुन अवार्ड, कब स्थापित हुआ था, और इसके लिए पूरी डिटेल बताऊंगे। मोटिवेशनल कोटेशन जो है बहुत ही अच्छी है कि कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज़ कॉल्ड फेल्योर। इट विल मेक यू ए सक्सेसफुल पर्सन। और ये आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हार्ड वर्क, ये दोनों ही बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार फेल हो जाते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए और वापस से उसी जोश और जज्बे के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्याशी किसे घोषित किया गया, तो वो है जोए बिडेन। इनको अभी घोषित किया गया है क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों के लिए, और अभी 6-7 महीने जनवरी तक ये सब चलता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया है कि प्राइमरी लिस्ट और कॉन्सेंसस लिस्ट में बहुमत हासिल कर लिए कि वहाँ पे
चुनाव के लिए। हाल ही में किस कंपनी ने सितंबर महीने तक 2 मिलियन कोरोना टीके विकसित करने का दावा किया? तो वो है एस्ट्राजेनेका। ये है ब्रिटेन की कंपनी और इसने अभी बता दिया है, घोषित भी कर दिया है कि सितंबर के महीने में वह वैक्सीन लेके आ जाएगी, वो भी 2 मिलियन। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इससे क्या होगा कि जो ये महामारी चल रही है इससे छुटकारा पा सकते हैं। यूएस इज ऑल्सो सेड, यूएस ने भी बता दिया कि 2 मिलियन वैक्सीन डोजेज हैज़ रेडी टू गो इफ़ दे चेक फॉर सेफ्टी। सेफ्टी से होगा। जून में पृथ्वी के पास से कौन सा घातक क्षुद्र ग्रह गुजरा? तो जून में जो गुजरा है वो है 2002 NN4। ये घातक था बताया जा रहा है। वैसे तो ये पृथ्वी के बहुत दूर से गया है, बट पृथ्वी और सन के बीच में जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये बहुत पास में था, इसलिए इसको बताया गया है कि ये अपने अर्थ के बहुत नज़दीक से गया है। कुछ स्टूडेंट्स को मिमिक्स आते हैं कुछ कि ऐसी आवाज़ आई, ऐसी होगा, ऐसे, ऐसा कुछ नहीं था, जबकि ये बहुत दूर से गया और 6 जून को ये सेफली डिस्टेंस से चला गया। एस्ट्रॉइड्स विद द मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस MOD अबाउट 0.05 डिस्टेंस से गया, जबकि AU इसका ये इनकी यूनिट्स अलग होती हैं डिस्टेंस मेजर करने की, तो इस पर कंसंट्रेट नहीं करना है। द एस्ट्रॉइड इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 250 to 570 मीटर्स इन डायमीटर। इतना बड़ा था और ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एंड क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड। ये बताया जा रहा था बहुत ही हजार्डस, बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन सा दूसरा देश है जिसने WHO को संगठन छोड़ने की चेतावनी दी है? तो वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने 26 जनवरी 2020 को इंडिया में भी एज ए गेस्ट के रूप में उनको बुलाया गया था। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे पर मिनट बहुत सारे पेशेंट जो कोविड-19 के हैं, कोरोना से ग्रसित है, वो मारे गए। कैपिटल क्या है? ब्रासिला है। करेंसी ब्राज़ीलियन रियल और प्रेसिडेंट जेर बोल्सनारो। कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के साथ भुगतान बुनियादी ढांचा विकास कोष बनाया। तो ये 500 करोड़ रुपए के साथ भुगतान बुनियादी ढांचा विकास कोष बनाया गया है। ये RBI के द्वारा बनाया गया है। और RBI के अभी जो गवर्नर हैं ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के गवर्नर, और शक्तिकांत दास जो हैं ये गवर्नर हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे स्टेप उठाए। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 8 वर्षों में कितने बाघ खो दिए हैं? तो वो 750, और सबसे ज़्यादा जो बाघ खोए हैं वो मध्य प्रदेश में खोए, लगभग 173, नॉट 143, 173 की संख्या में है। तो ये अच्छी खबर नहीं है। एकमात्र भारतीय नाम बताइए जो वर्ष की दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों में शामिल है। तो वो है अपने अक्षय कुमार, जो सुबह 4 बजे उठ के और अपने वर्क के लिए डेडिकेट हैं और अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और इनकी रैंक 52वीं आई है और 52 ही एज के हुए हैं, तो ऐसे इसको इजीली याद किया जा सकता है। और इन्होंने कितने अर्न की है? USD 48.5। और केलियो जेनियर है 22 साल की, USD 590 इन्होंने अर्न किया है। और केन्या वेस्ट 42 ईयर्स के है, USD 170 के साथ में। और रोजर फेडरर के हैं और इन्होंने USD 490 के साथ में। नेक्स्ट इसमें जो बताया गया है वो है कि हाल ही में एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 किसने जारी किया है? तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की है। उसमें अपने 8 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंक्लूड हुई हैं। तो ये अपने इंडिया के लिए अच्छी है कि 6 इंडियन IITian इंस्टीट्यूट्स हैं मेड देयर वे टू टॉप 100 अमॉन्ग द IITs। IIT Ropar secured the 47th rank, following by the IIT Indore is the 55th rank, और IIT खड़गपुर इज़ द 59th रैंक, और बेंगलोर इमर्ज एज द 36th रैंक जो ICSE है।
नेक्स्ट इज सरकार ने शहरी वनों के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर किस योजना की घोषणा की है? तो ये नगर वन योजना की घोषणा की गई है और ये पर्यावरण दिवस के ऊपर की गई थी। इससे क्या होगा कि बहुत सारे इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट्स होंगे। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार 2019 संयुक्त रूप से किसको मिला है? तो भारत की है सुमन गवनी, की बहुत शेरनी की तरह काम किया इन्होंने, और ब्राज़ील की कार्ला मॉन्टेरो। मेरे से भारत के शेर और शेरनियों बहुत ध्यान से सुनना है, ये सारी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम। अब बुक जो बनाई गई है 10 स्टरीन इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ये काशीनाथ पंडित जी की लेखक है और इस किताब में 1947 के बाद से लेकर 370 के प्रावधानों से हट जाने के बाद तक घटनाओं का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में पुलिस ने रक्षा सर्व नामक एप्लीकेशन जारी की है? तो ये विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर तुम मुझे इस कमेंट्स में दोगे, जिसे कि मैं बाद में चेक करके बताऊंगी कि सही है या नहीं। काला पानी विवाद भारत का किस देश के मध्य हुआ है? ये काला पानी विवाद कहाँ पे हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड के पास में कौन सी कंट्री है? तो ये भी तुम मुझे बताओगे कमेंट्स के अंदर, जिससे कि पता चले कि तुम कितना अपडेट हो रहे हो, और कल मैं बाद में तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट इज हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है 7 जून को मनाया जाता है, और यहाँ पे 7 जून को मनाया गया, और इसका जो थीम है वो क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेजर बीडी ऐप लॉन्च किया? और बीडी से समझ गए होंगे कि बांग्लादेश है, बीडी बांग्लादेश में ही आता है, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और ये है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के लिए मनाया गया हो, और इसमें क्या होगा कि अवेयर करवाना है सबको। और ये बांग्लादेश की टका कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। नेक्स्ट जो है ये बांग्लादेश के अपना पड़ोसी देश है, जो कि 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। हाल ही में किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो इंडस बैंक ने ये चालू खाता खोलने की भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है, और इसका इंडस का ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1984 में, और पुणे में इसका हेडक्वार्टर, और इसके एमडी जो और सीईओ है सुमंत कटवालिया जी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के लिए किस राज्य को घोषित किया गया? तो वो है अपना प्यारा राजस्थान, और राजस्थान के ही सीकर डिस्ट्रिक्ट की मैं रहने वाली हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इज हाल ही में रूपर्ट हाइन का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे एक गीतकार थे। हाल ही में डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखने वाले जो है उनका नाम है न्यूलक कॉटिनो, और इन्होंने ये बुक लिखी है, और इसके अंदर द ड्राई फास्टिंग मिरेकल, और ये वो गायिका है जिनका अभी निधन हो गया है। तो ये छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, अपने बहुत अच्छा नाम अपने इस वर्ल्ड में कमा लिया था। तो इन्होंने बहुत मेहनत की थी, और वैसे ही विद्यार्थियों आपको मेहनत करनी अपनी छोटी सी उम्र में ही जॉब लग के, और बाद में अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। और द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, और ये इन्होंने लिखी है लुक काउंटन और शेख अब्दुल अजीज़ बिन अली बिन, ये नाम ही बहुत बड़ा है, और ये द ड्राई फास्टिंग मिरेकल बुक लिखी गई है इन ऑथर के द्वारा। इस बुक का पूरा डायग्राम देख लीजिए। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाद शेख का निधन हुआ? तो वो है पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर ने संन्यास ले लिया, और आयशा मुगल यूनाइटेड नेशन में भेजा। ये ट्रांसजेंडर थे। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो वो है वीरेंद्र नाथ दत्त।
वीरेंद्र नाथ दत्त जी को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनका भी निधन हो गया है। और ये कोविड-19 के चलते हो गया होगा, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है, इसी की ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, और मे भी और कोई भी बीमारी होगी इनको। नेक्स्ट इज़ यही है वो जो कि इनको फर्टिलाइज़र के लिए नियुक्त किया गया है, वीरेंद्र जी। अब नेक्स्ट जो अपकमिंग न्यूज़ आने वाली है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, और इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर इनको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे। हाल ही में किसे UNDP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। और गुडविल के लिए M नेत्रा को सेलेक्ट किया गया है कि इन्होंने, ये तमिलनाडु की है, उन्होंने अपनी सेविंग से बचाकर और जो कोविड-19 के टाइम पे गरीब थे उनको इन्होंने धन राशि भोजन उपलब्ध करवाया, और इनको गुड एम्बेसडर के लिए सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो थी वो एक्सिस बैंक थी। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और MD और CEO है इसके अमिताभ चौधरी। और ये यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये पॉइंट ऑफ सेव एक कार्ड डेवलप किया गया है, जिससे कि कार्ड स्वेप करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा स्टार्टअप किया है, ताकि ग्राहकों को, कस्टमर्स को कोई भी तकलीफ ना आए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो मेघ संदेश जो ऐप है वो लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। हाल ही में PPE पहनने वाले पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया है। तो ये किस कंपनी के द्वारा किया गया? DRDO। जिससे क्या होगा कि डॉक्टरों को भी PPE किट से बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, इससे उन बीमार हो रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, तो उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए DRDO ने अलग से सुमेरु PCS किट जारी किया, जिससे पसीना ना आए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये कौन सी है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने ये समझौता प्रणाली ज्ञापन शुरू की गई है, और इसमें और भी ये बहुत सारे इनके द्वारा स्टार्टअप किए गए थे ड्यूरिंग द कोविड-19, तो इनको पढ़ लेना। जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला, और फिर वर्चुअल अदालत के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, आरोग्य सेतु को अनिवार्य किए जाने वाला राज्य। और ये कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो है केरल। मुफ्त में इंटरनेट दे रहा है गरीबों को, तो ये उनके लिए बहुत, गरीबों, उस स्टेट के गरीबों के लिए बहुत अच्छी पहल है। अगर स्टूडेंट्स मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।